वृंदावन संतों की भूमि, जहां हर व्यक्ति भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति में लीन रहता है। इन्हीं संतों में एक संत थे माधवदास जी। उनका जीवन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण था। वे भगवान को सखा भाव से पूजते थे और हर परिस्थिति में अपने इष्ट का दर्शन करते थे। एक दिन उन्होंने कुछ समय के लिए श्री जगन्नाथपुरी में रहने का विचार किया। जगन्नाथपुरी में रहते हुए माधवदास जी भिक्षाटन के लिए नगर में निकलते और नारायण हरि की आवाज लगाते। नगर के लोग उनकी सादगी और भक्ति भावना से प्रभावित थे और सहर्ष उन्हें भिक्षा देते। लेकिन उस नगर में एक बुजुर्ग महिला थी जो जब भी माधवदास जी को अपने द्वार पर देखती उन्हें भला बुरा कहती। वह कहती, आ गया हट्टा कट्टा, काम करने की बजाय भिक्षा मांगता है। कभी कभी तो वह गालियां भी दे देती। लोगों ने संत माधवदास जी से पूछा, आप हर बार उसी महिला के द्वार पर क्यों जाते हैं जब वह आपको कुछ भी नहीं देती और अपमान करती है? माधवदास जी मुस्कुराते हुए बोले, किसने कहा कि वह कुछ नहीं देती? वह मुझे गालियां देती है और वह तो ऐसा देती है जो कोई और नहीं देता। मैं उसकी गालियां भी अपने प्रभु की वाणी मानकर स्वीकार करता हूं। उस महिला का जीवन अकेलेपन से भरा था। उसका कोई संतान या नाती पोता नहीं था और वह अपने क्रोध और दुख को हर किसी पर निकाल देती थी। एक दिन जब माधवदास जी भिक्षाटन के लिए उसके घर पहुंचे, वह महिला चूल्हा साफ कर रही थी। उसने मिट्टी से सने पोते, कपड़े का टुकड़ा से चूल्हा साफ किया और गुस्से में वही पोता संत माधवदास जी की ओर फेंक दिया। पोता सीधा संत की छाती पर जाकर लगा। संत माधवदास जी ने शांति से पोता उठाया, उसकी मिट्टी झाड़ी और हंसते हुए कहा, माधवदास उत्तर भी इसी का देगा। पोता तूने दिया है, जा, पोता ही तुझे मिलेगा। संत के वचन किसी वरदान से कम नहीं होते। कुछ ही समय में उस बुजुर्ग महिला के घर में पोते नाती का जन्म हुआ। यह उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। वह समझ गई कि संत माधवदास जी ने उसे अपने धैर्य और भक्ति से आशीर्वाद दिया था। महिला भागती हुई संत के पास पहुंची, उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, पोता ना दीनो प्रेम से ऋषवश दीनो मार। ऐसे पुण्य से सखी पोता खेलत मेरे द्वार। उसने संत से कहा, यदि मैंने तुम्हें प्रेम और सम्मान से प्रसाद दिया होता तो मेरे घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसे महान आत्माओं का जन्म होता। मैंने तुम्हें केवल अपमान दिया और फिर भी तुमने मुझे आशीर्वाद दिया। संत माधवदास जी ने उत्तर दिया, ईश्वर हर किसी के हृदय में निवास करते हैं। अपमान या सम्मान, हर वस्तु, हर वाणी को मैं अपने इष्ट का ही रूप मानता हूं। तुम्हारे लिए मेरा स्नेह और आशीर्वाद सदा रहेगा। इस घटना के बाद उस महिला का जीवन बदल गया। उसने संत माधवदास जी से क्षमा मांगी और उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखने लगी। वह हर दिन उनका इंतजार करती और प्रेम पूर्वक भिक्षा देती।